कहानी और बातें में आपका स्वागत है। बहुत समय पहले एक शांत गांव में मीरा नाम की एक महिला रहती थी। मीरा एक प्रतिभाशाली बुनकर थी जो अपने बुने हुए कपड़ों में सुंदर और जटिल डिजाइन बनाती थी। लेकिन उसके जीवन में एक गहरा अंधेरा था। वह अपने अतीत की एक बड़ी गलती को कसकर पकड़े हुए थी। कई साल पहले मीरा ने जल्दबाजी में एक व्यापारिक निर्णय लिया था जिससे गांव को भारी नुकसान हुआ था। उसने माफी मांगी थी, लेकिन उसने कभी खुद को माफ नहीं किया। नतीजा, उसने खुद को एक मानसिक जेल में बंद कर लिया था। अतीत से चिपके रहने की कीमत, प्रेरणा का अभाव। वह नए डिजाइन बुनना लगभग बंद कर चुकी थी क्योंकि उसे लगता था कि वह किसी भी नई चीज में सफल होने के लायक नहीं है। वर्तमान का बोझ, उसके काम में अब वो पहले वाली चमक और खुशी नहीं थी। जब वह सूत चुनती थी तो उसका दिमाग पुराने पछतावे में उलझा रहता था। संबंधों में दूरी, उसने गांव के लोगों से मिलना जुलना कम कर दिया था, इस डर से कि वे उसे उसकी गलती के लिए फिर से आंकेंगे। एक दिन गांव में एक बुद्धिमान साधु आए। लोग उनसे सलाह लेने के लिए उमड़ पड़े। मीरा भी अनिच्छा से साधु के पास गई। साधु ने मीरा की उदास आंखें देखीं और पूछा, बेटी, तुम इतनी भारी क्यों लगती हो जबकि तुम्हारे हाथ इतने कोमल हैं? मीरा रो पड़ी और उसने अपनी कहानी बताई। पुरानी गलती, अपराधबोध और खुद को माफ न कर पाने का दर्द। साधु ने शांति से उसकी बात सुनी और फिर पास में रखी मिट्टी की सुराही की तरफ इशारा किया। साधु ने कहा, मीरा, क्या तुम इस सुराही को उठाकर मेरे साथ कुछ दूर चल सकती हो? मीरा ने सुराही उठा ली जो खाली थी और उन्होंने चलना शुरू किया। थोड़ी दूर चलने के बाद साधु ने पूछा, कैसा महसूस हो रहा है? चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। मीरा बोली, यह थोड़ी अजीब है पर हल्की है। वे और चलते रहे। आधा घंटा बीत गया। साधु ने फिर पूछा, अब कैसा लग रहा है? मीरा ने कहा, यह भारी लगने लगी है, मुझे इसे नीचे रखना होगा। साधु मुस्कुराए। मीरा, यह सुराही शुरू से ही खाली थी, इसका वजन नहीं बढ़ा, लेकिन तुम इसे पके रहीं, और जितना ज्यादा देर तुम इसे पके रहीं उतना ही ज्यादा इसका वजन तुम्हें महसूस हुआ। उन्होंने अपनी बात पूरी की। तुम्हारा अतीत भी इस खाली सुराही की तरह है। जब गलती हुई तो वह भारी थी, लेकिन तुमने उसे बहुत देर तक पकड़े रखा है। अब वह तुम्हारा वर्तमान बन गया है जो तुम्हारी खुशी और सृजनात्मकता को पीस रहा है। सीख और आजादी की उड़ान। साधु ने कहा, तुमने गलती की, तुमने माफी मांगी, अब तुम्हें खुद को माफ करने की जरूरत है। अतीत एक सबक है, सजा नहीं। इसे वहीं रखो जहां इसका स्थान है, पीछे। मीरा ने उस पल गहरी सांस ली और महसूस किया कि उसने खुद को कितने वर्षों तक अंजीरों में जक रखा था। उसने प्रतीकात्मक रूप से उस सुराही को नीचे रखा। उस दिन के बाद मीरा ने खुद को माफ कर दिया। उसने वापस बुनना शुरू किया और उसके डिजाइन पहले से कहीं ज्यादा जीवंत और रंगीन थे। उसने अपनी गलती से मिले सबक को अपनी ताकत बनाया और उसके कपड़ों में अब समझदारी और करुणा झलकती थी। प्रेरणा, अतीत से चिपके रहने की कीमत यह है कि आप अपने वर्तमान की सुंदरता और भविष्य की संभावनाओं को खो देते हैं। अपने अपराधबोध को एक बोझ न बनने दें, उसे एक सीख में बदल दें। माह करना ही आगे बढ़ने की सबसे बड़ी आजादी है। अगर आप अतीत के किसी बोझ को महसूस कर रहे हैं, तो क्या आप भी आज उसे नीचे रखने की शुरुआत करना चाहेंगे?